कल्पना कीजिए, महादेव शब्द का रहस्य अक्षर में छिपा पूरा ब्रह्मांड। अगर मैं आपसे कहूँ कि महादेव शब्द के भीतर पूरा ब्रह्मांड छिपा हुआ है तो क्या आप विश्वास करेंगे? प्राचीन ऋषियों ने कहा था, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके भीतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा छिपी होती है, और महादेव ऐसा ही एक शब्द है। लेकिन प्रश्न यह है, महादेव शब्द का रहस्य में आखिर महादेव शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? क्योंकि ऋषियों ने शिव को महादेव, देवों का देव महादेव कहा। क्या इस शब्द के हर अक्षर में कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महादेव शब्द का वह रहस्य जिसे जानने के बाद जब भी आप महादेव कहेंगे तो आपका मन स्वतः ध्यान की अवस्था में चला जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव शब्द के हर अक्षर का क्या अर्थ हो सकता है? जब हम महादेव कहते हैं तो केवल यह एक नाम नहीं होता, यह एक अनुभव है, एक ऊर्जा है और एक चेतना है। प्राचीन ऋषियों ने कहा था, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके भीतर पूरे ब्रह्मांड की शक्ति छिपी होती है, और महादेव ऐसा ही एक शब्द है। लेकिन प्रश्न यह है कि ऋषियों ने शिव को महादेव ही क्यों कहा? क्योंकि इस शब्द का हर अक्षर एक आध्यात्मिक रहस्य को प्रकट करता है। आज हम उसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है? संस्कृत में महा शब्द का अर्थ होता है महान, विशाल, अनंत। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ और भी गहरा है। महा का अर्थ है वह जो सीमाओं से परे है, जो समय से परे हैं, जो जन्म और मृत्यु से परे हैं। और यही कारण है कि शिव को आदि योगी कहा जाता है। क्या आपने इस रहस्य के बारे में पहले सुना था? महादेव का पहला अक्षर म संस्कृत में मकार को मूल शक्ति का प्रतीक माना गया है। यह वही शक्ति है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। ऋषियों ने कहा था, जब कुछ भी नहीं था तो तब केवल शिव और उनकी शक्ति थी। दूसरा अक्षर है ह। योग दर्शन के अनुसार ह का संबंध प्राण शक्ति से है। जब हम श्वास लेते हैं तो जीवन की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है। ऋषियों ने कहा कि हर श्वास में शिव का निवास है। आ का अर्थ है विस्तार। पूरा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह विस्तार हमें यह याद दिलाता है कि शिव की शक्ति अनंत है। देव शब्द का अर्थ है प्रकाश देने वाला, जो अंधकार हटाता है और ज्ञान देता है। इसी कारण शिव को ज्ञान का स्रोत कहा गया है। शिव पुराण में एक कथा आती है, एक बार ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद हुआ कि उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो तभी अचानक उनके सामने अनंत प्रकाश का एक स्तंभ प्रकट हुआ। वह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आरंभ था और न अंत दिखाई दे रहा था। वह स्वयं महादेव थे। अब यदि हम महादेव शब्द को एक साथ समझें तो इसका अर्थ बनता है वह ब्रह्म चेतना जो मूल शक्ति सृष्टि की है, जो प्राण में बहती है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यही है महादेव। कमेंट में जरूर बताइए। जब भी आप महादेव कहें तो केवल एक नाम मत बोलिए, उनके भीतर छिपी है ब्रह्मांड की चेतना को महसूस कीजिए, और शायद तभी आप समझ पाएंगे कि ऋषियों ने क्यों शिवोहम कहा था।